हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सुहानी चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जय माता दी। सुबह हो चुकी है, सबको गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। और ये ब्लॉग मैंने है ना मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। जितना हो सकेगा उतना डालूंगी, क्योंकि है ना फ़ोन पकड़ने की बड़ी दिक्कत होती है, कोई साथ देने वाला नहीं होता, मैं अकेले ही सारा वर्क करती हूँ। तो आप खुद भी देखते होंगे कि मैंने खुद ही यहाँ पे सब कुछ करती हूँ। तो देखिए, कैप लगा के सोती हूँ, क्योंकि है ना अभी पीछे बहुत ठंड हो रही थी। तो मैं कैप लगा, कल भी थोड़ा ठंडा था तो मैंने कैप लगा के ही सोती हूँ। जी, कैप है ना निकल जाता है रात में, कभी कभी रहता है तो निकल जाता है। तो मैंने है ना आज सोचा कि क्या बनाते हैं, कुछ ऐसा सुबह कल भी सोच रही थी, देखो क्या बनाते हैं। तो मम्मी से पूछ के बनाऊंगी। अभी तो उठते हैं, देखते हैं मतलब क्या करना है। मॉर्निंग का अभी टाइम हो रहा है 6:30। 6 और 6:30 यही दो टाइम ऐसे होते हैं जब मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि कमल को भी जगाती हूँ ना दूध लेने के लिए। तो कमल सो रही हैं, इनको भी जगाऊंगी कि दूध लेके आएँ, क्योंकि दूध वाला देखो पानी डालता है। तो यहाँ देखिए मैं उठने की पूरी तैयारी है, शॉल वगैरह सब लपेट के जाते हैं, क्योंकि बाहर ठंड हमारा वेट कर रही हो इसलिए। और रही दूध की बात, तो दूध वाला देखो 1 महीना हो या 2 महीना, दूध वाला पानी डालना चालू कर देता है, क्योंकि उसे तो भैया पानी मिलाना ही है, उसकी तो बात ही अलग है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैं किचन में है ना सबसे पहले बनाऊँगी चाय। चाय बनने रख दूँगी, तब जाके झाड़ू वगैरह लगा दूँगी चाय देने के बाद सबको। तो जो थोड़ा सामान पसर जाता है ना रात में, जैसे मैं सारी सफाई करके सोती हूँ और कम्बल वगैरह है ना गंदगी कर देते हुए सुबह साफ़ कर देती हूँ दोबारा। तो यहाँ पर रखने जा रही हूँ चाय। चाय 4 से 5 कप बनाते हैं, 1 कप एक्स्ट्रा बना देती हूँ, क्योंकि कमल हमारे 2 कप पीते हैं। उन्हें 1 कप हजम नहीं होती है, कहते हैं 2 कप बनाया करो, तो उनको 2 कप देते हैं। तो रेगुलेटर ओपन करते हैं, क्योंकि रेगुलेटर है ना, मैं आप लोग से भी कह रही हूँ कि रात में है ना कोई भी लापरवाही नहीं, रेगुलेटर हमेशा बंद करके सोएं। क्योंकि देखो दुर्घटना तो कभी भी घट जाती है ना, तो खुद को ध्यान रखना पड़ता है सारा। तो और ये मैंने मतलब माचिस से क्यों गैस को ओपन किया, क्योंकि हमारा रेगुलेटर है ना कभी जलता है कभी नहीं जलता है। तो यहाँ चाय बनाने रख दी है। अदरक देखते हैं, अदरक भी मतलब थोड़ी थी, मैं थोड़ी और लेने गई शायद और मिल जाए, तो मैंने की चाय थोड़ी है ना सुबह की थोड़ी अच्छी सी बन जाती तो अच्छी लगती है अदरक वाली थोड़ी। अभी बीच में मैं चाय पी रही थी ना, तो नमक डाल के पी रही थी, थोड़ा सा नमक का टेस्ट गले में है ना खराश, ऐसा गला थोड़ा डिस्टर्ब टाइप का हो रहा था ना, तो मैंने है ना नमक के डाल के अदरक वगैरह डाल के है ना ऐसी पी। ठंड भी बहुत हो रही थी, अभी जब भी ठंड कम हो गई है वह। तो यहाँ देखिए दूध मैंने डोलची से कमल लेके आ गए थे, दूध से डोलची से डाल रहे हैं। दूध भी है ना उसी हिसाब से डालते हैं, क्योंकि इस टाइम सुबह सुबह लेने जाओ ना तो गाढ़ा आ जाता है, नहीं तो वैसे तो पानी मिला के देती है वो आंटी या भैया जो भी है ना वो। तो यहाँ देखिए चाय तो अच्छे से बन जा रही है ना, फिर देखिए चाय बन रही है। चाय भी कम से कम है ना 5 से 6 मिनट 10 मिनट खौलानी पड़ती, तब जाकर अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ना सॉल वगैरह सब बोल ली दोबारा, क्योंकि खुद को कवर रखना खुद की जिम्मेदारी है, ठंड लग जाएगी तो क्या करेंगे। तो यहाँ मम्मी से पूछ रही हूँ चाय पीनी है, उठ गए हैं। तो मम्मी यहाँ पर अभी आवाज़ देंगे, तभी मैं मतलब चाय देने जाती जब उठ जाते हैं। तो यहाँ से मैंने कप वगैरह लेके आऊँगी। चाय मम्मी पापा के लिए निकाल ली, अभी देख के जाना है, उठ गए होंगे मतलब। तो देखिए मम्मी पापा को चाय देने के बाद मैं भी चाय पी रही हूँ, और हमारे नन्नू हमारा वेट कर रही हैं, तो अपने नन्नू को भी चाय देंगे। नन्नू हमारा पहले ही वेट करते हैं, सुबह उठ जाते हैं ना वो, तो उनको ही मैंने चाय दे दी थोड़ी सी। अभी वो भी पीने आएंगे, पी लेता है वो, थोड़ी थोड़ी मीठी चाय है ना अच्छी लगती है उसको, तो पी लेता है अच्छी अच्छी से। तो मैंने ना ढक्कन है ना बहुत साफ़ रखा था, इसी में दे दी मैंने कि, और तो उसके बर्तनों में खाना रखा था। तो देखो जी नन्नू हमारे बैठे दिख रहे हैं आपको रोशनी में। तो नन्नू अभी हमारे आके चाय पियेंगे। मैं कमल से कह रही हूँ चाय पी लो, उठ जाओ चाय पी लो, दोबारा सो गए थे वो। तो देखो मेरे नन्नू आ गए हैं, वो निकल आए नन्नू चाय पीने के लिए। नन्नू हमारे बहुत अच्छे हैं, मतलब खाना खाने आ जाते हैं, जवाब दे देते हैं, जो भी कुछ है ना आ जाते हैं वो। ये देखो वो आ गए, है ना, ये बड़े अच्छे हैं नन्नू हमारे। ये देखो दिख रहे हैं उधर चल रहे हैं धीमे धीमे। तो ये आ गए, तो ये थोड़े कपड़े रखे थे तय बनाने के लिए, तो मैं इनको तय बना दूंगी। तो अब चलते हैं किचन में। किचन में मैंने
मतलब मटर आलू की सब्ज़ी बनाई थी और मटर आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो मैंने यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी, आटा भी लगा के रखा। मटर आलू की सब्ज़ी में ना थोड़ा सा बेसन लगा दो, थोड़ा सा तो टेस्ट भी आता है और थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सब्ज़ी हो जाती है। तो मैंने देखी यहाँ पे सॉल हटा दी क्योंकि नहा धो के आ गई थी ना, नहा धो के आई तो मैंने सब हटा दी, मैंने जल्दी जल्दी काम कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है, दूध मेरा गर्म हो चुका है जी, सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, चावल भी बन चुके हैं, आटा भी लग चुका है। और बना रही हूँ मैक्रोनी। मैक्रोनी किसके लिए बना रहे हैं? ईशू के लिए। ईशू बोले कि आज मैक्रोनी खाना है, तो उनके लिए मैक्रोनी बना रही थी। तो पानी गर्म हो गया ना, तो इसको कर देंगे बोतल में। पापा मम्मी के लिए पानी गर्म किया बोतल में, ज़्यादा कर लेते हैं 1 से 2 बोतल के लिए, तो ये हो जाता है अच्छे से यहाँ पे। तो यहाँ पे है ना सारा मैंने आटा सब कुछ करके रेडी कर दिया था। और पापा की पानी की बोतल ही मैंने है ना भर दी थी, क्योंकि उन्हें जल्दी दे दो तो वो कैसे खाना पीना खाते हैं, तो उनको रेडी रखती हूँ, मतलब सारा काम करते करते, है ना। तो ये पानी की बोतल दोनों भर दी थी और खाना ही मेरा आधे से ज़्यादा बन गया था। सब इनकी मैक्रोनी वगैरह है ना ईशू के लिए फ्राई करनी थी, तो उसके लिए मैंने प्याज हरी मिर्च वगैरह सब काट के रखी थी और उसको भी मैक्रोनी को है ना बॉईल करके रखा। मैक्रोनी वैसे है ना कुकर में उबाल लेते हैं, 1 सीटी लगाई ना तो उबल जाती है अच्छे से। थोड़ा ऑयल डाल दो और थोड़ा नमक डाल दो। तो यहाँ मैं मैक्रोनी बना दे रही है ना, और मैक्रोनी में ज़्यादा मिर्ची नहीं डाली क्योंकि इसे हमारे खाते नहीं हैं, बिल्कुल कम मसाले के खाते ना, टमाटर धनिया ऐसा कुछ भी नहीं डालने देते हैं, बहुत कम मसाला डालते हैं। मना ही कर देता है वो कि उसे नहीं चाहिए, मतलब खाता नहीं है, फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो उसके हिसाब से मैं बना रही थी। ये मसाला तो मैंने सब्ज़ी वगैरह दोबारा छौंक लगाने के लिए रखा था। सिर्फ जीरा और प्याज हरी मिर्च वगैरह डाल के ही है ना फ्राई करूँगी मैक्रोनी, और कुछ भी नहीं डालूँगी क्योंकि वो खाता नहीं है। तो मैक्रोनी सिर्फ ईशू के चक्कर में बन गई थी, ऐसे बनाने का कोई प्लान नहीं था। मैक्रोनी ना उबालने के बाद में ठंडे पानी धुलने के बाद हल्का सा रिफाइंड लगा दो तो चिपकती नहीं है। तो देखो मेरी कोई भी मैक्रोनी चिपकी नहीं है ना, सारी अलग अलग हो रही है। सो इसमें टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डाला, ओनली सादा फ्राई कर रही हूँ जिससे वो खा लेने। बस भून अच्छे से देते हैं, फ्राई वगैरह ना अच्छे से कर देते हैं, इसमें पानी का चटकापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं ना खिचड़ी बनाने जा रही थी, क्योंकि ईशू जब दोपहर में खाना खाएगा ना तो उसके लिए उड़द की दाल की खिचड़ी भी रख दी मैंने कि बन के रेडी हो जाएगी। तो जी मैं पापा के लिए थाली लगा रही थी, है ना, ईशू को देने वाली थी, मैंने सोचा पहले पापा को देते। पापा को, पापा देखो पापा ही वेट कर रहे हैं बैठक में बैठ के, कह रहे मैक्रोनी ज़्यादा है, तो कह रहे जितनी ले जाओ, तो उन्होंने निकाल दी है। बोले मैक्रोनी ज़्यादा है, तो मैं उनके लिए रोटी सेक रही थी। आज मतलब छुट्टी भी थी तो गई नहीं, तो इसलिए चक्कर में ना तुरंत की तुरंत उनको है ना रोटी वगैरह से दे दी, और मम्मी की हॉटपॉट में सेक के रख दी जिससे वो खा लें, है ना। तो देखिए रोटी भी मतलब अच्छे से मतलब बना देती हूँ, जैसे कि मम्मी तो मोटी रोटी खाती हैं, पापा पतली खाते हैं, सबकी अलग अलग चॉइस है, उस हिसाब से रोटी बनाते हैं। यीशु हमारे चिल्ला रहे हैं कि मैक्रोनी लेके आओ मैक्रोनी, तो अभी देखो उनको भी मैक्रोनी देते हैं। और बताइएगा ज़रूर जी ब्लॉग कैसा लगा। जितना हो सकता है उतना मैं ब्लॉग मतलब बना पाती हूँ, वैसा नहीं कि हाँ पूरे ही दिन का शूट कर पाऊँ, ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ही कम वीडियो होती है जो मैं यहाँ देखी मेरे बल्ब यहाँ ख़राब हो चुके थे, है ना। जितना होता है उतना ही मैं मतलब बना पाती हूँ, पर पूरा अब तो डेली डालती हूँ, एक भी दिन मिस नहीं करती हूँ। तो ये देखिए ये हमारे महाराज हमारे बैठे, इनके लिए मैक्रोनी बनी थी, ये देखिए खा रहे हैं। तो बताइएगा ज़रूर ब्लॉग कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी। थैंक यू।